तो सेवा, सादगी, सहजता और सरलता के पर्याय रतन टाटा को देश नमन कर रहा है, उनको सलाम कर रहा है। सीधे आपको मुंबई ले चलते मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश इस वक्त मौजूद हैं। और सत्यप्रकाश, किस तरीके की तस्वीरें, किस तरीके की हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं रतन टाटा के आवास के बाहर? बिल्कुल प्रिया, देखिए इस वक्त हलचल तेज हो गई है और दिवंगत रतन टाटा का पार्थिव शरीर अब जो है मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड की तरफ ले जाते हुए, देखिए अब गेट से बाहर कभी भी उनका पार्थिव शरीर निकल सकता है। हालांकि मुंबई पुलिस की भारी बंदोबस्त जो है लगाया गया है। जिस सड़क से, जिस मार्ग से वह गुजरेंगे उस मार्ग पर भारी बंदोबस्त लगाया गया है। हेलो मैडम, तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जहां पर दिवंगत रतन टाटा का पार्थिव शरीर अब उनके निवास स्थान से उस सभागृह ले जाया जाएगा जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे। बेहद ही अद्भुत नजारा, राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाते हुए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राजकीय सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर ले जाते हुए दिखाया जा रहा है। और कल ही से ही कहा जा रहा था कि राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लपटे हुए भारत के रत्न रतन टाटा का पार्थिव शरीर अब उनके निवास स्थान से, जहां पर उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, एनसीपीए सभा ग्राउंड, वहां पर उनके पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। मुंबई पुलिस की बड़ी व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे हैं कि बैंड बाजे के साथ किस तरह से राजकीय सम्मान दिया जा रहा है रतन टाटा को। रतन टाटा व देश के वह कोहिनूर थे जिनके जाने से एक अभूतपूर्व क्षति देश में हुई है। यही वजह है कि देश का हर वर्ग, समाज का हर वर्ग रतन टाटा को नमन करना चाहता है और उन्हें यहाँ सलामी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसके बाद उनके शव को मुंबई के एनसीपीए सभागृह ले जाया जाएगा, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम दिग्गज नेता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचने वाले हैं, जिसकी तैयारियाँ मुंबई पुलिस की तरफ से पूरी कर ली गई है। देखिए यहाँ परेड कराया जा रहा है, जिसके बाद जो है अंतिम सम्मान की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको पूरा करने का काम यहाँ किया जा रहा है। तो कहीं कहीं राजकीय सम्मान के लिए जो व्यवस्था होती है, जो संवैधानिक तौर पे तरीके हैं, उसका जो है यहाँ तरीका दिखते हुए नजर आ रहा है कि मुंबई पुलिस की बड़ी तैनाती की गई है। एक बार फिर से कैमरामैन करेंगे कि एक बार थोड़ा से पैन करके वह तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से उनके पार्थिव शरीर को अब यहाँ से थोड़े जरा देखिए को पूरी तरह से सजाया गया है सफेद फूलों में, जहाँ तक मेरी नजरें जा रही है। उसके बाद जो है जो ब्लैक कलर का कर्टन लगाया गया है, चादर लगाया गया है गेट के ऊपर, वह हटाने के बाद आपको वह तस्वीरें साफ दिखाई देगी कि किस तरह से राजकीय सम्मान के साथ पद्म विभूषण रतन टाटा का पार्थिव शरीर यहाँ से उनके घर से निकाला जाएगा, जो दोबारा यहाँ नहीं लाया जाएगा। तो यह बहुत ही भव्य नजारा है, जिसको देखने के लिए तमाम लोग सत्यप्रकाश सामने आ रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई आज दी जा रही है। ये सम्मान उस व्यक्ति का, उस सूर्य का जिसका उदय देश के लिए हुआ और आज जिसका अस्त हुआ है, तो देश गमगीन है, देश की आंखें नम है। सत्यप्रकाश, ये भी बताते चलिए कि जिस जगह अंतिम दर्शन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, वो यहाँ से कितनी दूर है, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। ये भी खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुँचेंगे। देखिए करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से उनके शव को ले जाया जाएगा, जहाँ पर रखा जाएगा। हालांकि पैदल चलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन माना जा रहा है कि राजकीय सम्मान के साथ चूंकि ले जाया जाएगा, लोग रास्ते में उनका अंतिम दर्शन भी कर पाएंगे। हालांकि जिस एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर रखा गया पूरी तरह से सफ़ेद फूलों से ढका हुआ है, यानी कि बाहर से कोई भी देख नहीं पाएगा, लेकिन जिनको भी दर्शन करना है वह एनसीपीए सभागृह जाएंगे और वहां उनका दर्शन कर पाएंगे। करीब 10 बजे से लेकर
4 बजे तक उनका पार्थिव शरीर उस सभागृह में रखा जाएगा। उसके बाद जो है उनके अंतिम यात्रा की तैयारी की जाएगी, जो राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी, जिसमें मुंबई पुलिस के भारी बंदोबस्त लगाया गया है, क्योंकि वीआईपी से लेके वीवीआईपी तमाम जो सेलिब्रिटी हैं, तमाम जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, वह लोग आएंगे। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस की चप्पे चप्पे पे तैनाती की गई है। रात से ही मुंबई पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। जिन रास्तों से यह काफिला जाएगा, पार्थिव शरीर का जो काफिला जाएगा, वहाँ पर जो है पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है, जिससे रास्ते में किसी तरह का कोई अड़चन न हो, विघ्न न हो। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस आगे जो है बैरिकेटिंग करके हर किसी शख्स से पूछती है कि आपको कहाँ जाना है, किस काम से जाना है, उसके बाद छोड़ती है। और सिर्फ परिवार के लोगों को ही अंदर जाने की अभी अनुमति थी, क्योंकि रात से ही हम देख पा रहे हैं कि टाटा समूह के से जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ रात में आए और दर्शन करके गए। उसके बाद जो है सीधे तौर पर सुबह के तौर पर मना कर दिया गया कि अब किसी को यहाँ अंतिम दर्शन करने नहीं दिया जाएगा। जिनको भी अंतिम दर्शन करना है वह सीधे एनसीपीए सभागृह जाएगा, जहाँ पर अंतिम दर्शन कर पाएंगे। तो तस्वीरें देखिए, लोगों को इंतजार है कि थोड़ी देर में जो है उनके पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जाएगा। देखिए गेट खोलने देखिए गेट खोला जा रहा है। उसके बाद उनका कैमरामैन देखिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से सफेद फूलों से बंद इस जो एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। ठीक है, हलचलें वहां पर बहुत तेज हो गई और अब अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह को रखा जाएगा। जाहिर है कि रतन टाटा के प्रशंसकों का हुजूम और इसके इधर वो लाखों लोग जिनके घरों का चूल्हा रतन टाटा के वजह से जला, वो भी वहां पर पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए। पूरा देश गमगीन है, लगातार हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं।